हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शंस में हमने स्टार्ट किया था परवलय। परवलय से पहले वृत्त पढ़ाया, मतलब सर्किल पढ़ाया। अब बात किसकी हो रही थी? परवलय मतलब पैराबोला की। तो पैराबोला में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के डाल दिया, शायद वो आधे घंटे का होगा। उसको आप पढ़ेंगे तो एकदम परवलय के बारे में विधिवत जानकारी मिल जाएगी और स्टैंडर्ड्स इक्वेशंस के प्रूफ भी वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है। तो अब आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड्स इक्वेशन थे पैराबोला के, मतलब परवलय के जो मानक समीकरण थे उनके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद उसके कुछ सामान्य मतलब जनरल इक्वेशन के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रकार क्या है। पहला प्रकार है जब परवलय क्या होगा, एक्स एक्सिस पर बना होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बना होगा। मतलब सबसे पहला प्रकार y = 4ax होता है। ठीक, y = 4ax का मतलब ये है भैया कि ये x एक्सिस पर है। x यहाँ है तो ये किस पर है? x एक्सिस पर। अगर ये प्लस में है तो प्लस x एक्सिस पर होगा, अगर यहाँ माइनस लगा रहेगा तो ये माइनस x एक्सिस पर होगा। अगर यहाँ x² यहाँ 4ay आ गया तो प्लस में है तो y पॉजिटिव एक्सिस पे होगा। ठीक, अगर ये माइनस में है तो y नेगेटिव एक्सिस पे होगा। ठीक, तो इसका अगर चित्र बनाना चाहे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, एक बिंदु ये हो गया यस, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ये इधर है तो मान लो a, 0। इसी बिंदु को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नाभि। ठीक, एक बिंदु यहाँ पर है जहां पर ये परवलय एक्सिस को काट रहा है, उस बिंदु को कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं भैया? शीर्ष। 0, 0। ठीक, मान लो कोई एक रेखा इसके जो एक्सिस है इसके पैरेलल खींची गई, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? नियता। क्या बोलते हैं भैया? नियता। नियता मतलब इंग्लिश बोले तो डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, और शीर्ष मतलब क्या होगा? वर्टिक्स। वर्टिक्स। ठीक, अब देखिए इसे क्या बोलते हैं? नाभि को इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। ये नाभि फोकस हो गया, शीर्ष वर्टेक्स हो गया। ये जो रेखा है ये इसे बोलते हैं नियता मतलब डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन होता है x = -a। क्यों -a? क्योंकि भैया ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये x पॉजिटिव है, ये x निगेटिव है। ये y पॉजिटिव है तो ये y निगेटिव है। ये जो रेखा है नियता, ये x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है। और डायरेक्शन मतलब ये तो y के है ऐसा मत देखना, मतलब ये काट कहाँ रहा है? x एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में। ये इधर से चलेंगे तो x पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो x निगेटिव। ये जो काट रही है इसको निगेटिव डायरेक्शन काट रही है, तो इसका समीकरण क्या होगा? x = -a। ठीक, तो कहने का मतलब यही सब चीजें हमको क्या करना है? पॉइंट वाइज लिख लेना है। यही इस परवलय की प्रॉपर्टी होगी। अब अगर हम बात करें अक्ष की थोड़ा सा, तो अक्ष क्या होगा भैया? अक्ष ये किस पर बना हुआ है? x अक्ष पर बना है, y 0 है। ठीक, जब y 0 है इसका मतलब अक्ष क्या होगा? x अक्ष होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? पॉइंट वाइज करके इसमें पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। मान लो नाभ, सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाभ। नाभ मतलब फोकस। फोकस। फोकस क्या होगा? S पॉइंट जिसका निशान S, 0 है। क्या भैया? a, 0। और दूसरा पॉइंट शीर्ष लिख दें। शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या बोलते हैं? ए पॉइंट
ये पॉइंट दिखा दे रहे, ठीक। ऐसे क्या बोलते हैं 0, 0, और यही क्या है एक्सिस का मूल बिंदु भी है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट मान लीजिए नियता। नियता, नियता मतलब डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू माइनस। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? फोर्थ पॉइंट में मान लीजिए कि अक्ष की बात कर ले, ठीक। अक्ष बोले तो एक्सिस, ठीक। अक्ष की बात करेंगे तो अक्ष क्या है? y अक्ष, y अक्ष शून्य है, शून्य है, अर्थात x अक्ष, ठीक, अर्थात x अक्ष है, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड फॉर्म पढ़ेंगे। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? यही निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए नंबर 2, नंबर 2 क्या हो जाएगा? यही समीकरण जो y इक्वल टू 4ax है, यही y इक्वल टू माइनस 4ax क्या हो जाएगा भैया? y इक्वल टू माइनस 4ax। अगर बात करें इसके चित्र की तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी कल क्या हो भैया? ये x पर ही बनेगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, इस तरह बनेगा। ये कुछ इस तरह से, ठीक। ये कुछ इस तरह से। अब जरा देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट ये S है जिसका निर्देशांक माइनस 0 है, इसी क्या बोलते हैं? नाभ बोलते हैं, ठीक। और ये जहां पर टच कर रहा है एक पॉइंट शीर्ष मतलब 0, हो गया। कोई रेखा इसके पैरेलल है, ठीक। इस रेखा को क्या बोलते हैं? नियता, ठीक। क्या बोलते हैं? नियता। और इसका समीकरण क्या होता है? x इज इक्वल टू, इधर देखिए भैया, ये क्या थी? जब यहाँ पर हमने बताया कि ये x को निगेटिव डायरेक्शन में काट रही थी, लेकिन अब क्या होगा? जब ये मूल बिंदु है, ये x तो पॉजिटिव है ना, ये y पॉजिटिव है, तो अब ये क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रही थी, x बराबर क्या होगा? प्लस है, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो नाभ हो गया, शीर्ष हो गया, और इसी क्या बोलते हैं? शीर्ष, ठीक। शीर्ष हो गया और नियता वर्टिक्स हो गया। अब बस इतने सारे पॉइंट हमने आपको बता ही रखा है। अक्ष की बात करें तो जब y अक्ष 0 है तो अक्ष भी क्या होगा भैया? एक्सिस ओ x ही होगा, लेकिन क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक। तो अक्ष आपको पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखकर चलना, डायरेक्टली बता दे रहा है x अक्ष या y अक्ष। तो अगर पॉइंट की बात करें नंबर 1, सबसे पहला मान लीजिए हम क्या करते हैं? शीर्ष। शीर्ष क्या होगा? एक पॉइंट जिसे का निर्देशांक 0, 0। नंबर सेकेंड अगर हम बोले तो नाभ, ठीक। नाभ मतलब यस पॉइंट जिसका निशान माइनस 0। थर्ड पॉइंट नंबर 4 नियता। नियता, नियता का समीकरण क्या होगा? x बराबर। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? x अक्ष होगा। अक्ष की बात करें तो क्या होगा? x अक्ष होगा, x अक्ष, क्योंकि y अक्ष शून्य है। y अक्ष क्या दिया? शून्य है, ठीक। तो y अक्ष शून्य है, x अक्ष पर ही बन रहा है परवलय, तो y अक्ष पर बन ही नहीं रहा है, तो y अक्ष शून्य ही होगा, ठीक। तो इतना पहले नोट करिए 2 प्रकार, फिर उसके बाद हम लोग थर्ड वाले और फोर्थ वाले को पढ़ते हैं, ठीक। अगर कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप पूछ लेंगे बेहिचक। अब देखिए भैया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मतलब थर्ड प्रकार है आपका परवलय का। थर्ड प्रकार में
अभी तक हम वाई स्क्वायर लिख रहे थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख रहे थे 4ax या -4ax, लेकिन अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay चलेगा या -4ay चलेगा। ठीक, तो थर्ड प्रकार क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस में 4ay। ठीक, अब देखो जब यहाँ y है तो किस एक्सिस पर बनेगा, y एक्सिस पर बनेगा। ठीक, तो थोड़ा सा इसको हम लोग बनाते हैं, और y प्लस में है तो y किस पर बनेगा, ये प्लस एक्सिस पर बनेगा। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट क्या होगा आपका भैया, ए कह दे रहे हैं शीर्ष 0, 0, 0, शीर्ष हो गया ये। ठीक, और इसके पैरेलल एक लाइन खींच दे रहे हैं, इस लाइन को क्या कह दे रहे हैं भैया, नियता। ठीक, क्या कह दे रहे हैं, नियता। अब जिस तरह से वहां हम लोग क्या पढ़ रहे थे, x बराबर a, y बराबर a, ठीक, सॉरी x बराबर a, x बराबर माइनस a, तो वैसे जब ये आपका y प्लस है, y माइनस है, x प्लस है और x माइनस है, तो ये नियता जो है x y एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में काट रही है ना, तो ये क्या होगा, ये y इज इक्वल टू माइनस a। ठीक, जब वहां x एक्सिस को काट रही थी तो x इज इक्वल टू a या माइनस a ले रहे थे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर y एक्सिस को काट रही है तो y इज इक्वल टू माइनस a। अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट इसका है यस, जिसका निर्देशांक क्या है 0, 0। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, नाम बोलेंगे। ठीक, 0, a। ठीक, क्या बोलेंगे भैया, नाम। ठीक, निर्देशांक क्या होगा 0, a। तो बात हो गई नियता की, शीर्ष की और नाम की। अक्ष की बोले तो ये x एक्सिस पर बन नहीं रहा है, y एक्सिस पर बन रहा है, मतलब x एक्सिस 0 है, और किस पर बन रहा है, y एक्सिस पर, मतलब अक्ष क्या होगा, y अक्ष। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख देते हैं। सबसे पहले क्या, नाभ, नाभ क्या है, यस, जिसका निर्देशांक 0, a। ठीक, सेकेंड पॉइंट की बात करें अगर तो मान लीजिए शीर्ष। ठीक, शीर्ष को ए पॉइंट निर्देशांक 0, 0। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा मान लीजिए नियता, जिसका समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस a। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट की बात अगर करें तो अक्ष क्या होगा, अक्ष ये भैया x पर बन नहीं रहा है, मतलब x अक्ष 0 है, x अक्ष 0 है, अर्थात y अक्ष। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा क्या चीज, हाँ नियता। देखिए भैया, हाँ जहां भी ना समझ में आए बेहिचक बोल देंगे। ये देखिए जैसे अभी हमने आपको बता के आया ना, ठीक, ऐसे था कुछ, तो जब इधर काट रहा था तो ये x प्लस था, x माइनस था। ठीक, इधर काट रहा था, x एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में काट रहा था, तो x इज इक्वल टू माइनस a ले रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से इसको मान लीजिए ऐसा किए, ये परवलय ऊपर y एक्सिस पर बन गया, इस पर बनेगा। ठीक, और ऐसे नियता काट रही है, ऐसा चित्र में हमने दिखाया है, तो ये y अक्ष को अब काट रही है, x को काट नहीं रही है। x अगर x को काट ऐसे होती है, ठीक, तो ये x को तो काट नहीं रही है, काट किसको रही है, y अक्ष को काट रही है। इसको तो y अक्ष को पॉजिटिव में काट रही है, निगेटिव में काट रही है, तो ये यहाँ से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे निगेटिव, तो ये क्या काट रही है, कहाँ काट रही है, निगेटिव में काट रही है। मान लिए जहां तक काट रही है a है, तो x बराबर y बराबर माइनस। ठीक, तो इसको समझ लिए आप। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की, चौथा प्रकार क्या है। ठीक, चौथा प्रकार क्या भैया, चौथा प्रकार जैसे हमने उसमें पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, वैसे यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay।
तो अब इसका चित्र कुछ कैसा बनेगा, चित्र इसका बन जाएगा ऐसे कुछ, ठीक। अब ये परवलय कहाँ बनेगा, वाई अक्ष पे बनेगा और निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव डायरेक्शन बन गया, ठीक। अब जरा देखिए इसके पहले एक लाइन खींच दिए जिसे हम क्या कह दे रहे हैं, नियता, क्या कह दे रहे हैं भैया, नियता। और ये वाई अक्ष को पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रही है, वाई अक्ष को पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रही है नियता, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस में, ठीक। और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए यस कह दे रहे हैं, ठीक, तो इसका निशान क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है तो 0 का माइनस ए, ठीक। क्यों, क्योंकि ये x पर तो है नहीं, तो x 0 और y क्या हो गया, माइनस ए हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, ना भी बोलते हैं, जहां पर अक्ष और परवलय दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे y अक्ष है तो y अक्ष को परवलय कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे बोल भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, a, जिसका निशान 0 का 0 होगा, इसी को क्या बोलते हैं भैया, c, क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, ठीक। तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पॉइंट बना के लिख लें, ठीक। तो सबसे पहले क्या, शीर्ष की अगर बात करें तो शीर्ष क्या होगा, ए जिसका निशान 0 का 0। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट मान लीजिए नाभ, नाभ क्या हो गया, नाभ का निशान को पॉइंट यस है, निशान क्या है, 0 का माइनस ए, 0 का माइनस ए। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट हो गया नियता, इसका समीकरण क्या हो गया, y इक्वल टू ए। फोर्थ पॉइंट की बात करें, अक्ष क्या होगा, ठीक, तो अक्ष क्या होगा भैया, अक्ष होगा भैया, जब अक्ष की बात करें तो y अक्ष पर है, x अक्ष 0 है, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष 0 है, अर्थात y अक्ष क्या दिया, y अक्ष है। तो इस तरह से ये आपका परवलय का प्रकार था। परवलय के प्रकार 4 हैं, हमने आपको सबको बताया बिंदास तरीके से, एक एक चीज को कायदे से सिखाया है। ये सभी आप चीजें सीख लेंगे तो आगे के एग्जामों में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप 12th में होंगे तो समाकलन के अनुप्रयोग में यूज में आएगा, अगर आप 11th में हैं कोनिक सेक्शन में यूज आएगा ही, और अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जैसे दैट्स एग्जाम्पल जेईई मेंस एडवांस, तो वहाँ पर यहाँ के क्वेश्चन तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका कोनिक सेक्शन में तो है ही, कोनिक सेक्शन में तो आएगा इससे क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका जो समाकलन का प्रयोग आप पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें इसका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, नोट करेंगे, जुड़े रहेंगे, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।